नमस्कार। सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स तैयारी तो चली रही होगी, लेकिन इस सब के बीच एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एडमिट कार्ड। ये सिर्फ एक एंट्री टिकट नहीं है, समझिए कि साल भर की मेहनत का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स 2026 तैयारी तो जोरों पर है ना। लेकिन पढ़ाई के बीच एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी काम है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, एडमिट कार्ड। आइए समझते हैं कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका क्या करना है। तो सबसे पहले आइए इसकी बेसिक्स को समझते हैं। आखिर ये एडमिट कार्ड इतना इतना ज़रूरी है क्यों? तो सवाल ये है कि ये सीबीएसई एडमिट कार्ड आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। एग्ज़ाम हॉल में यही पहचान है। इसमें नाम से लेके एग्ज़ाम सेंटर तक हर ज़रूरी डिटेल लिखी होती है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, इसके बिना नो एंट्री, एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये इतना जरूरी है कि सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो इसे बहुत बहुत संभाल कर रखना है। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब होगा कब? चलिए अब उन इम्पॉर्टेंट डेट्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, एडमिट कार्ड रिलीज होने की उम्मीद है जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में। मतलब एग्जाम से लगभग 2-3 हफ्ते पहले यह हाथ में होगा। क्लास 10 के एग्जाम्स 17 फरवरी से 10 मार्च तक चलेंगे और क्लास 12 के एग्जाम्स 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक। तो टाइम है तैयारी को फाइनल टच देने का। अच्छा, ये तो हो गई डेट्स की बात। अब सवाल है कि एडमिट कार्ड मिलेगा कैसे? देखिए, इसको पाने का प्रोसेस सबके लिए सेम नहीं है। दो अलग अलग तरीके हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई रेगुलर स्टूडेंट है या प्राइवेट कैंडिडेट। और ये एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेंशन की बात नहीं है, उनका स्कूल एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उन्हें देगा, सिंपल। लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी अपनी है। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों ही तरीकों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसा कि हमने बात की, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोसेस पूरी तरह से स्कूल मैनेज्ड है। स्कूल अथॉरिटीज क्या करती है, वो सीबीएसई के परीक्षा संगम पोर्टल पर जाकर सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स एक साथ डाउनलोड करती हैं और फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो बस स्कूल से अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट करना है। अब आते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स पर। उनके लिए ये एक DIY यानी डू इट योरसेल्फ प्रोसेस है। करना क्या है, सीबीएसई की मेन वेबसाइट के लेटेस्ट अपडेट सेक्शन पर नजर बनाए रखनी है। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है, अपनी डिटेल्स डालिए, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह, और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, एक प्रो टिप, इसकी कम से कम 2-3 कॉपीज प्रिंट करके जरूर रख लें। चलिए, एडमिट कार्ड हाथ में आ गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी बाकी है, जिसे भूलकर भी स्किप नहीं करना है, और वो है वेरिफिकेशन। ये लाइन इस पूरी प्रोसेस का सार है, उसका एसेंस। जब एडमिट कार्ड मिले तो उसे सीधे फाइल में मत रख देना, उससे ध्यान से एक एक चीज को चेक करना है। सोचिए, नाम की स्पेलिंग में एक छोटी सी गलती या गलत सब्जेक्ट कोड एग्जाम के दिन कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड हाथ में आए, ये चेकलिस्ट फॉलो करनी है। स्टूडेंट का पूरा नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड ID, फोटो और सिग्नेचर, सब कुछ ठीक है। सब्जेक्ट्स और उनके कोड सही हैं, और सबसे ज़रूरी एग्जाम सेंटर का नाम और एड्रेस। इनमें से कुछ भी ज़रा सा भी गलत लगे तो फौरन बिना एक पल भी वेस्ट किए अपने स्कूल को या जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उन्हें इन्फॉर्म करना है। तो एक बार जब एडमिट कार्ड हाथ में आ जाए और सब कुछ चेक हो जाए, तब इस प्रोसेस वाली चिंता को दिमाग से निकाल दीजिए। अब पूरा फोकस, 100% फोकस वापस अपनी किताबों पर। याद रखिए, ये एडमिट कार्ड सिर्फ एक गेट पास है। असली एग्जाम तो तैयारी और कॉन्फिडेंस का है। ऑल द वेरी बेस्ट।